हरियाणा रोहतक 1 मार्च 2025 सुबह के करीब 11 बजे रोहतक के एक बस स्टॉप से पास ही के थाने में कॉल आता है और पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है। कॉल करने वाले आदमी का कहना था उन्हें एक नया काले रंग का बैग मिला है जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद इसके अंदर कुछ गलत चीज हो सकती है। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और पुलिस के पहुंचते ही वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। वहां पर पास ही में झाड़ियों में एक नया काले रंग का बैग पड़ा था। बैग के आसपास खून की बदबू फैल रखी थी तो पुलिस को कुछ शक होने लगता है। बैग के ऊपर एक चादर थी। पुलिस वाले उस चादर को वहां पर बिछाते और बैग को उसके ऊपर रखते हैं। जिसके बाद जब एक पुलिस वाला बैग की चैन को खोलता है तब उन्हें दिखता है कि उसके अंदर एक लड़की की लाश है। लाश के गले पर एक डोरी के निशान थे तो शायद ऐसा हो सकता था कि उसकी दम घोंटकर हत्या की गई थी। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये लाश किसकी है और इसको किसने मारा। तो मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मर्डर ऑफ हिमानी नरवाल। जब रोहतक में ये लाश मिलती है तो पूरे रोहतक में ये खबर फैल जाती कि ऐसे ऐसे एक लड़की की लाश एक सूटकेस में बंद पड़ी हुई मिली। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में इस लाश के फोटो को शेयर करने लग जाते हैं ताकि लड़की के परिजनों का पता लगाया जा सके। और ऐसे 1 मार्च की सुबह से शाम हो जाती है और तब जाकर रोहतक के ही एक विधायक भूषण बत्रा को ये लड़की पहचान में आ जाती है। उन्हें लाश का फोटो देखते ही पता लग जाता है कि ये तो 22 साल की हिमानी नरवाल है। जिसके बाद पुलिस को भी एड्रेस मिल जाता है और पुलिस वाले उसके घर पर पहुंचते हैं। लेकिन जब पुलिस हिमानी के घर पर पहुंचती है तो घर पर ताला लगा हुआ था, घर पर कोई भी नहीं था। फिर पुलिस आस पड़ोस में पूछताछ करती है तब उन्हें हिमानी के माँ और भाई का मोबाइल नंबर मिल जाता है। पुलिस हिमानी की माँ सविता को कॉल करके बताते कि उन्हें ऐसे ऐसे करके एक लाश मिली है तो आप एक बार आकर देख लीजिए क्या वो आपकी बेटी है या नहीं। दरअसल हिमानी की माँ और उसका भाई दिल्ली में रहते थे और कॉल रिसीव होने के अगले ही दिन वो रोहतक में आते और हिमानी की लाश को देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। माँ बुरी तरह से चीखने लग जाती है और भाई भी रोने लग जाता है। जिसके बाद पुलिस हिमानी की माँ और उसके भाई से पूछताछ करनी शुरू करती है। तब हिमानी की माँ पुलिस वालों को बताती है कि उसकी बेटी करीब 22 साल की है और जब कुछ सालों पहले वो राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्राएं मिलती हैं तब वो कांग्रेस की कार्यकर्ता बन जाती है और कांग्रेस के इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने लग जाती है। उनका घर तो दिल्ली में था लेकिन हिमानी रोहतक के कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के कारण वे रोहतक में एक घर किराए पर लेते और वहां पर वो रहती थी। खैर 27 फरवरी को माँ रोहतक में अपनी बेटी के ही साथ थी। बेटी के बिहेवियर में भी कोई चेंज नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी। जिसके बाद माँ अपने दिल्ली वाले घर में आ जाती है और 4 बजे अपनी बेटी को कॉल करके भी बताती है कि मैं ऐसे ठीक ठाक घर पर पहुंच गई हूँ। और तब हिमानी अपनी माँ को यही बताती है कि उनका कल रोड शो होने वाला है तो वो पार्टी के कामों में व्यस्त रहेगी तो शायद वो कॉल ना कर पाए। माँ भी कहती है चलो ठीक है, फिर वो कॉल कट कर देते हैं। अगला दिन होता है, माँ अपनी बेटी को कॉल करती है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था तो माँ सोचती है कि शायद पार्टी के कामों में व्यस्त होगी। दिन आ जाता है 1 मार्च और आज शाम को तो पुलिस वालों का ही कॉल आ जाता है कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी हमें मिली है। अब ऐसे बॉडी मिलने के बाद माँ और बेटा बॉडी लेने से मना कर देते हैं। अब वो पहले से एक कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और माँ और बेटे का ऐसा कह देने के बाद पुलिस पर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब उन्हें जल्दी ही कातिल को पकड़ना था। पुलिस पहले तो उस कमरे की तलाशी करती है जहां पर हिमानी रहती थी। वहां पर पुलिस को थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ मिलता है और कुछ झूठे बर्तन मिलते हैं। बर्तनों में जो खाना लगा हुआ था वो काफी सूख चुका था तो इससे पता लग रहा था कि 2 से 3 दिन हो गए थे ऐसे उन्हें पड़े हुए। अब कमरे में उन्हें इसके अलावा कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता है। जिसके बाद वो गली में जो भी सीसीटीवीज लगे थे उन्हें चेक करने लग जाते हैं और काफी देर बाद जाकर उन्हें एक फुटेज हाथ लगती है और इस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि 28 तारीख को रात को एक आदमी उसी काले रंग के बैग को शांति से लेकर जा रहा है रोड के बीचों बीच से। 28 तारीख को रात के करीब 10 बजे का ये फुटेज था जिसमें आदमी साफ साफ दिख रहा था। खैर इसके बाद पुलिस वाले हिमानी के फोन को चेक करने लग जाते हैं। फोन में लॉक लगा हुआ था, उसको तोड़वाया जाता है। जिसके बाद उसकी कॉल हिस्ट्री को चेक किया जाता है और कॉल हिस्ट्री में पुलिस वालों को एक नंबर मिलता है जिस पर 27 फरवरी को लास्ट बार कॉल हुआ था। और पुलिस वाले जब इस नंबर की लोकेशन को चेक करते तब उन्हें पता लगता है कि ये नंबर हिमानी के घर पर भी आया था और उस जगह पर भी आया था जहां पर लाश को फेंका गया था। मतलब कि पुलिस वालों को एक काफी स्ट्रॉन्ग लीड मिली थी। खैर इसके बाद पुलिस वाले इस नंबर की फिलहाल की लोकेशन को चेक करते हैं और बल्कि कुशलता दिखाते हुए इस आदमी को गिरफ्तार भी कर लेते हैं।
इस आदमी का नाम था सचिन। शुरू में यह आदमी कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब जाकर एक गहरा राज और ट्विस्टेड स्टोरी सामने निकल कर आती है। ये आदमी कबूल कर लेता है कि इसी ने हिमानी को मारा था और कहानी कुछ इस कदर शुरू होती है कि हिमानी जो थी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी। वो वहां पर रेगुलरली रील शेयर करती रहती थी और इसी इंस्टाग्राम के थ्रू सचिन की बात होती है पहली बार हिमानी से, जिसके बाद दोनों फिजिकली भी मिलते हैं और दोनों की अच्छी जमने लग जाती है। दोनों की दोस्ती हो जाती है और जल्दी ही ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और सचिन की पहले से ही शादी हो रखी थी, बल्कि उसके 2 बच्चे भी थे। इस सब के बावजूद सचिन हिमानी के साथ संबंध बनाता है, लेकिन सचिन का कहना था कि हिमानी ने उसकी चोरी छिपे एक वीडियो बना ली थी। और जैसे जैसे टाइम बीतता है अब हिमानी सचिन को ब्लैकमेल करने लगती है उस वीडियो के थ्रू। हिमानी सचिन से काफी सारे पैसे मांगती है, बल्कि सचिन डरते हुए हिमानी को पैसे दे भी देता है। अब इस सब के कारण ही सचिन और हिमानी के झगड़े होते रहते थे, लेकिन हिमानी उस वीडियो को डिलीट नहीं कर रही थी। खैर, दिन आता है 27 फरवरी 2025। आज के दिन हिमानी अपने माँ और भाई से मिलती है, जिसके बाद वो दिल्ली चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हिमानी सचिन को कॉल करके घर पर बुलाती है, जिसके बाद वे दोनों खाना खाते हैं और बातें करते हैं। बातें करते हुए सचिन हिमानी को कहता है कि वीडियो को डिलीट कर दो। और इस सब के कारण ही उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, उनमें मारपीट होने लगती है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि सचिन चार्जर की केबल से हिमानी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। जिसके बाद जब उसे रियलाइज होता है कि उसने हिमानी को मार दिया है, वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो हिमानी का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर अपनी दुकान पर भाग जाता है। उसे लग रहा था कि शायद उसे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन 28 फरवरी को फिर से हिमानी के घर पर आता है और पाता है कि हिमानी की बॉडी अब भी वहां पर पड़ी है और वो पीली हो चुकी है। मतलब कि अब जाकर उसे सच में रियलाइज होता है कि वो मर चुकी है। लेकिन तब उसे वहां पर हिमानी का ही काले रंग का नया सूटकेस दिखाई देता है। सूटकेस काफी बड़ा था, इसलिए सचिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो हिमानी को इस सूटकेस में फिट कर देता है। बेडशीट पर भी कुछ खून की चींटें लग गई थी, इसलिए वो बेडशीट को भी उसी में डाल देता है। जिसके बाद सचिन इस सूटकेस को घिसड़ाते हुए लेकर जाता है एक ऑटो रिक्शा में। वो ऑटो रिक्शा वाले को कहता है कि मुझे बस स्टैंड पर ले चलो। काफी रात थी, लोग भी कम थे और सभी को ऐसा लग रहा था कि कहीं पर जा रहा होगा, और लाश तो होने की किसी ने सोची भी नहीं थी और कोई कैसे ही सोच सकता था। इसलिए सचिन बच जाता और एक खाली जगह ढूंढकर उसको झाड़ियों में फेंक देता है। और ऐसे करके एक इंस्टाग्राम का फ्रेंड एक लड़की की जिंदगी ले लेता है। अब अगर सचिन ने जो ब्लैकमेल वाली कहानी बताई है अगर वो सच है, तो हिमानी ने एक गलत किया, लेकिन सचिन का उसको मार देना ये उससे भी ज्यादा गलत है। अगर उस टाइम वो अपने गुस्से पर काबू कर लेता तो आज शायद वो कहीं पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर सकता था। ऐसे करके वो हिमानी से छुटकारा पा सकता था, लेकिन उसने मारपीट का रास्ता चुना, इसलिए वो आज सलाखों के पीछे होगा। साथ ही साथ ये केस हमें ये भी बताता है कि हमें जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए आज के सोशल मीडिया के ज़माने में। इसलिए आप भी अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वो किसी स्ट्रेंजर से ऐसे ही बात ना करें। बल्कि ऐसे भी केसेस आते हैं कि लड़के लड़कियों से बात करते हैं और उनको झांसा देकर, नींद की गोलियां वगैरह देकर उन्हें कहीं दूर ले जाकर बेच देते हैं। खैर, एक बहुत ही खतरनाक वीडियो को रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि मेरे इसी चैनल पर है। ये वीडियो है कि 31 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। मैंने इसमें एक जेफरी डैमर नाम के सीरियल किलर के बारे में बताया है, और ये एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने 17 लोगों को मारा, और बस मारा ही नहीं, इसने उनके दिल को, उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट कर उनको खाया। और वीडियो में जो मैंने स्टोरीज बताई है वो रियल है और दिमाग हिला देने वाली हैं, इसलिए चैनल पर जाकर उसे एक बार जरूर देखना।